नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। एक समय था जब मुंबई में शिवसेना की तूती बोलती थी। कहा यह भी जाता है कि महाराष्ट्र का सीएम वही करता था जो बाला साहब ठाकरे कहा करते थे। लेकिन आज शिवसेना की बुनियाद हिल चुकी है, बल्कि बुनियाद के दो टुकड़े हो गए हैं। ऐसे में शिखर का गिरना तय माना जा रहा है। बाला साहब ठाकरे तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके बेटे उद्धव ठाकरे न सिर्फ बुरी तरह घिर गए हैं, बल्कि उनकी सियासी जमीन भी खिसकने लगी है। अब नया मामला उनकी संपत्ति को लेकर आया है। बॉम्बे हाई कोर्ट में उनके खिलाफ एक याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका के जरिए उनकी संपत्ति की जांच ईडी और सीबीआई से कराने की मांग की गई है। साथ ही साथ यह पूछने की भी मांग की गई है कि उद्धव ठाकरे के पास इतनी संपत्ति कहां से और कैसे आई है, जबकि उनके पास कोई व्यवसाय भी नहीं है। याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। उधर शिवसेना के सबसे तेज तर्रार नेता संजय राउत पहले से ही जेल में है। तो क्या उद्धव ठाकरे उन गलतियों का सजा भुगत रहे हैं जिसे वर्षों पहले उन्होंने या उनकी पार्टी ने उत्तर भारतीयों को गाली देकर की थी, उन्हें मार मारकर भगाने की कोशिश की थी। वर्तमान हालात उद्धव ठाकरे के पक्ष में नहीं है, लेकिन इस याचिका के बाद उनके राजनीतिक और पारिवारिक जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। आगे उनके साथ क्या क्या होने वाला है हम बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। बस आप हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिए। जिस शिवसेना को बाला साहब ठाकरे ने 1966 में बनाया था, इस उम्मीद में कि हिंदूवादी एजेंडा को उठाते हुए एक न एक दिन पूरे देश में हिंदुत्व का झंडा फहराया जाएगा। लेकिन उनके जाने के बाद ही परिवार में विवाद पैदा हो गया। शिवसेना की कमान उनके बेटे उद्धव ठाकरे के हाथ में आई, जबकि उनके जैसे ही तेज तर्रार मिजाज के राज ठाकरे, जो कि उनके छोटे भाई के बेटे थे, उन्होंने अलग होकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बना ली। वो अलग बात है कि राज ठाकरे अपनी पार्टी को आज तक मजबूत नहीं कर पाए। उद्धव ठाकरे ने कुछ समय पहले तक भाजपा से सांठगांठ करके अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया, लेकिन बाद में वह भी अलग हो गए और महाराष्ट्र के पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ मिलकर न सिर्फ महाराष्ट्र में सरकार बना ली, बल्कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी बन गए। यानी उद्धव ठाकरे अपने पिता बाला साहब ठाकरे के उग्र मिजाज के खिलाफ जाकर समावेशी रास्ता अख्तियार किया। उन्होंने ऐसा करके भले ही अपना राजनीतिक स्वार्थ साध लिया हो, लेकिन उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय लोगों के दिलों में वह जगह नहीं बना पाए। सबको अच्छी तरह याद है कि महाराष्ट्र में, खास करके मुंबई में, शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने उत्तर भारतीयों को कितना जलील किया था। दक्षिण भारतीयों के साथ भी उनका बर्ताव बड़ा ही बुरा रहा। आज भी महाराष्ट्र में दक्षिण भारतीय और उत्तर भारतीय के जो लोग हैं, वह दिल से शिवसेना से नफरत ही करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बात को अच्छी तरह समझती थी कि महाराष्ट्र, खासकर मुंबई का एक अच्छा खासा वर्ग है जो कि उत्तर भारतीय और दक्षिण भारत से है। साथ ही साथ भाजपा को यह भी पता है कि वह वर्ग शिवसेना के खिलाफ है।
भाजपा इस फिराक में लग गई थी कि कैसे शिवसेना में फूट डाली जाए, उसके टुकड़े कर दिए जाएं। अंततः वह दिन आ ही गया जिसके तहत एकनाथ शिंदे जैसा नेता उनको मिल गया। आज शिवसेना पार्टी खत्म हो गई है। उसका सिंबल भी चुनाव आयोग ने जब्त कर लिया है। इसी बीच उद्धव ठाकरे के सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट में गौरी भिड़े की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई है। याचिका के जरिए यह मांग की गई है कि उनकी संपत्ति की जांच ईडी और सीबीआई से कराई जाए। साथ ही साथ यह भी मांग की गई है कि यह पता लगाया जाए कि उनके पास अरबों की संपत्ति कहां से आई, जबकि उनके पास कोई व्यवसाय नहीं है, और व्यवसाय कोई है तो उसका ब्यौरा दें। याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में गुहार लगाते हुए ये कहा है कि जो भी जांच हो वो जनता के सामने आना चाहिए, और महाराष्ट्र की जनता ही नहीं बल्कि पूरे देश को यह पता होना चाहिए कि उद्धव ठाकरे के पास अरबों की संपत्ति कहां से आई है। जिसमें उद्धव ठाकरे ने चुनाव लड़ा था, उस समय उन्होंने अपने हलफनामे में 143 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की थी, जबकि उनकी पत्नी के पास 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। ऐसे में अगर हाई कोर्ट से जांच कराने का आदेश पारित हो गया तो आसानी से समझा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे उसके बाद कहां जाएंगे। एक बार ठाकरे जांच में दोषी पाए गए तो न सिर्फ इनको जेल जाना पड़ेगा बल्कि इनकी राजनीतिक जमीन भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। महाराष्ट्र में खास करके मुंबई में शिवसेना के अत्याचारों के किस्से हमेशा सुनाई पड़ते रहे हैं। कभी मुंबई से दक्षिण भारतीयों को भगाने के लिए शिवसेना ने लुंगी हटाओ पुंगी बजाओ का नारा देकर दक्षिण भारतीयों के खिलाफ खूब अत्याचार किया था। बाला साहब ठाकरे भाजपा के लिए कभी कहा करते थे कि कमलाबाई की चिंता मत करो, वह वही करेगी जो मैं कहूंगा। बाला साहब ठाकरे गलत थे या गलत सही थे वो अलग की बात है, लेकिन उन्होंने अपना मिजाज या अपना रास्ता कभी नहीं बदला। वह हमेशा उग्र रहा करते थे। महाराष्ट्र और मराठी मानव के लिए हमेशा लड़ते रहते थे, बल्कि उनके हितों की रक्षा के लिए मुस्लिम ही नहीं उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय दोनों के साथ अत्याचार करने में वह और उनके सैनिक पीछे नहीं रहे। उद्धव ठाकरे ने उनके विपरीत जाकर जो रास्ता अख्तियार किया, ऐसा नहीं कह सकते कि उन्होंने गलत किया, लेकिन कहते हैं ना कि कर्मों की सजा इसी जन्म में मिलती है। तो शायद शिवसेना और उद्धव ठाकरे उसी कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। नमस्कार।